गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्लास 2 है। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये मॉड वाले फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, इस पर ध्यान देना है थोड़ा। जैसे मान लो पहले मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मॉड का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। मतलब मॉड में कोई भी फॉर्म होगा तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मॉड के अंदर अगर -4 लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, सबको पता है 4 होगा। मॉड के अंदर अगर 4 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू भी पॉजिटिव 4 ही होगा। मतलब 4 हो या -4 हो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है कि अगर मॉड के अंदर पहले से निगेटिव वैल्यू होता है तो उसमें ऑपरेशन कैसे होता है, ध्यान देना। पहले से अगर निगेटिव वैल्यू है तो एक माइनस और लगा देंगे। अगर पहले से जो निगेटिव वैल्यू है अंदर में उसमें एक माइनस और लगा देंगे तब जाके वो पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। और अगर मॉड के अंदर पहले से पॉजिटिव वैल्यू है तब सीधे बाहर निकाल दो। एक तरह से काम यही होता है, ध्यान देना, दोबारा बता रहे हैं। इसी से इसका फॉर्म सब बना हुआ है मॉड का। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ध्यान देना है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर पहले से अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधे बाहर निकाल दो, इफ एक्स इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। और अगर अंदर का वैल्यू निगेटिव है उस निगेटिव वैल्यू में माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो मान लो एक्स पहले से दिया हुआ है निगेटिव, तो क्या करेंगे, उस निगेटिव वैल्यू में एक और माइनस लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। यहाँ एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि एक्स पहले से पॉजिटिव रहेगा तब मॉड एक्स बराबर एक्स होगा। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ एक्स निगेटिव था तो माइनस एक्स लिखे हैं, एक्स यहाँ -4 था। ठीक है, तो -4 क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब पहले से पॉजिटिव है तो सीधे बाहर निकाल दो। ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है मॉड का वो हम समझा रहे हैं। पहले से अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सीधे बाहर निकाल देना है, और अगर पहले से निगेटिव वैल्यू है तो उसमें माइनस लगा के उसको बाहर निकालना। अगर एक्स पहले से पॉजिटिव है तो इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो देन मॉड एक्स बराबर एक्स। और इफ एक्स इज निगेटिव तो उस निगेटिव वैल्यू में अगर माइनस लगाएंगे तब जाके वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यू में माइनस लगाए हैं तब जाके पॉजिटिव। इसका फॉर्म याद कर लेना है, क्या हम बता रहे हैं, सीधा याद रखना कि मॉड के अंदर वाले वैल्यू को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं, सबसे पहला काम। फिर से समझना, जैसे x-1, इसके बारे में अगर हमको डिफाइन करना होगा फॉर्म, मॉड के फॉर्म को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि मॉड वाला फॉर्म का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसको पॉजिटिव में कैसे लिखना है ध्यान देना। सबसे पहला काम एक करना जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। अंदर वाले फॉर्म को जीरो से इक्वेट करना तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। इसका नाम क्यों पड़ा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के लिए इसका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब अगर 1 पुट कर देंगे x की जगह पे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो से अधिक को ही हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और जीरो से कम को ही हम लोग निगेटिव कहते हैं। तो मॉड वाले फॉर्म को पॉजिटिव ऑलवेज बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि उस मॉड के अंदर वाले फॉर्म को जीरो से इक्वेट करो, और जो x का वैल्यू आएगा उसी से कंपेयर करना है x को। क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। तो x इक्वल टू यहाँ 1 आया है तो x का वैल्यू एक बार लिखना है 1 से ज़्यादा और एक बार लिखना है x का वैल्यू 1 से कम। इसी फॉर्म की तरह इसको भी लिख देना है। यहाँ भी अगर निकालते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट तो क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर वाले फॉर्म को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ तो सीधा आ गया x इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट, तो एक बार लिए हैं जीरो से ज़्यादा, तो जीरो से ज़्यादा का मतलब जब पॉजिटिव होगा तो सीधे बाहर निकाल दो, और जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो माइनस लगा के बाहर निकालो। अब यहाँ बताना, दोबारा हम बता रहे हैं, अंदर वाले फॉर्म को जीरो से इक्वेट करना है,
x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा उससे एक बार लिखना है ज़्यादा, एक बार लिखना है x का वैल्यू कम। लिख दिए। उसके बाद x का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो यहाँ रख के देखो मन में, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी रख के देख लो, 2 ही रख के देख लो। 2 माइनस 1 1, वैल्यू क्या आ रहा है टोटल का वैल्यू अंदर में पॉजिटिव। तो 1 से ज़्यादा x का वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू अंदर में पॉजिटिव आ रहा है। जब भी अंदर में पॉजिटिव आएगा उसको सीधे बाहर निकाल देना। और x का वैल्यू 1 से कम रखने पे, कम रख के देखो 1 से कम क्या होता है, 1/2, 0, -1, -10, -20, कुछ भी रख के देख लो 1 से कम x का वैल्यू। तो 1 से कम सर आप 0 ही ले लीजिए। तो अगर हम 0 पुट करेंगे मन में तो 0 -1 -1 निगेटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 से कम रखने पे इस पूरे का वैल्यू अंदर में ऑलवेज निगेटिव आएगा। और जब भी ऑलवेज निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के अंदर वाले फॉर्म को बाहर निकालना है। बस इतना याद रखो ना कि जब अंदर में पॉजिटिव वैल्यू आएगा सीधे बाहर निकाल देना है, और जब अंदर में निगेटिव वैल्यू आएगा तो माइनस के साथ बाहर निकाल। दोबारा समझा रहे हैं, इस स्टेप को अच्छे से याद रखना। ये मॉड का बेसिक फॉर्म है, ये समझ में आएगा तभी इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। जो भी लिखवा रहे हैं पहले लिख लेना है इसको, फिर आगे बता रहे हैं। अभी जैसे मान लो मॉड के अंदर लिखा हुआ है 2x - 4, इसको विदाउट मॉड से हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, मॉड को हटाएंगे कैसे, ध्यान देना। दोबारा क्या बताए हैं, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकालो। कैसे निकालते हैं, अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करना है और x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो आएगा उसी पे इस पूरे का वैल्यू हमेशा 0 होता है, इसीलिए इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू किस पॉइंट पे 0 हो। इस पूरे का वैल्यू कब 0 होता है, जब x बराबर 2 पुट करेंगे तभी ना अंदर वाला का वैल्यू 0 होगा। तो हम उसी पॉइंट से इसको कंपेयर करते हैं। एक बार लिखेंगे x का वैल्यू 2 से ज़्यादा, है ना, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल, और एक बार लिखेंगे x का वैल्यू 2 से कम। अब फिर सोचना, फिर से वैसा ही सोचो। x का वैल्यू जब 2 से अधिक पुट करेंगे, इसमें मन में सोचना है, पुट नहीं करना है, सीधे सोचना है सीधा। x का वैल्यू जब 2 से अधिक पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3, तो 3 × 2 6, 6 - 4 कितना हो गया 2। तो मॉड के अंदर 2 है, मॉड के अंदर जब भी पॉजिटिव आएगा सीधे बाहर निकाल दो। इसका मतलब हम x का वैल्यू जब भी 2 से अधिक पुट करेंगे तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, रख के देख सकते हो। x का वैल्यू 2 से ज़्यादा 10 भी होता है, 10 रख के देख लो। 10 × 2 20, 20 - 4 16, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू जब भी 2 से ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब भी पॉजिटिव होगा तो सीधे बाहर निकालना है, बताए थे। और x का वैल्यू 2 से कम रख के देख लो, फॉर एग्जाम्पल 1, तो 2 - 4 -2 निगेटिव में आ रहा है। तो जब भी निगेटिव में आएगा तो मॉड को हटाने का यही तरीका है कि माइनस लगा के अंदर वाले फॉर्म को बाहर निकाल। ठीक है, इतना ही याद रखना है। फिर से बता रहे हैं, इस पर पहले इस फॉर्म को अच्छे से समझना है। हाँ, जैसे x + 3, इसको कैसे लिखेंगे, विदाउट मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर से अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू आएगा उसी से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक बार -3 से ज़्यादा और एक बार वैल्यू -3 से कम, ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। और x का वैल्यू जब -3 से ज़्यादा रखेंगे, फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 10, 200, 2000, -3 से ज़्यादा कुछ भी लेके देख लो, फॉर एग्जांपल 10 ही ले लो ना। 10 + 3 13, पॉजिटिव आ रहा है। जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा सीधे बाहर निकाल के रख दो। इस वैल्यू को रखना है बाहर निकाल, ये नहीं कि पुट करने के बाद जो आ रहा है वो नहीं, ये वाला फॉर्म। और x का वैल्यू अगर -3 से कम रखते हैं, फॉर एग्जांपल -4, तो -4 + 3 क्या होता है, -1, निगेटिव में फॉर्म बन रहा है। जब भी x का वैल्यू -3 से कम रखते हैं तो अंदर वाले का वैल्यू निगेटिव में बन रहा है। तो निगेटिव में जब भी बनेगा माइनस के साथ बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो यही है मॉडुलस का मॉड को हटाने का तरीका। अब यही तरीका हम लोग अपनाएंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए।
सबसे पहले ये बताओ फिर से कि मॉड को हटाने का तरीका भी हम बताए थे। क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाले फॉर्म को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो मॉड के अंदर जो भी फॉर्म है, मॉड के अंदर है x-1, उसको जीरो से इक्वेट करो और x का वैल्यू निकालो। फिर सेकेंड वाला जो फॉर्म है मॉड के अंदर, उसको भी जीरो से इक्वेट करो और x का वैल्यू निकालो। इसका नाम क्या है, फिर से बताना, इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मॉड के अंदर वाले वैल्यू का, अंदर वाले फॉर्म का वैल्यू जीरो हो। तो x=1 और x=2, दो फॉर्म आया है ना, x का दो वैल्यू आया। इसके बाद क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है 1 और 2, वो पहले सोचना है कि 1 और 3 के बीच का कोई पॉइंट है क्या, 1 और 2। ये 1 और 2 दो वैल्यू आया है x का, 1 और 3 के बीच में कोई पॉइंट होता है 1 और 2? नहीं सर, 1 तो खुद ही 1 है, और 1 और 3 के बीच में बस 2 आ रहा है। 1 तो खुद ही एंड पॉइंट है, लोअर लिमिट है, तो 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है। तो जहां पे वो बीच में कोई फॉर्म आएगा क्रिटिकल पॉइंट का x का वैल्यू, वहां से उस लिमिट को ब्रेक करना है, क्योंकि एक फॉर्म तुम लोग को बताए थे कि अगर a से b कोई फंक्शन में डिफरेंट इंटीग्रेशन का लिमिट्स हो, तो हम इसको a से c प्लस c से b ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में बताए थे, है ना, क्लास 1 में हम बताए थे कि a से b जाना है तो a से c और c से b हम जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम बताए हैं कि मॉड वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ये जो अभी फॉर्म बताए थे, जस्ट ये जो फॉर्म बताए थे उसी का यूज यहां पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट देखना है। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 के बीच में कोई आ रहा है क्या, 1 तो एंड पॉइंट है, 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है, तो जो 1 और 3 के बीच का पॉइंट होगा वहां पे वो लिमिट्स ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो 1 से पहले जाएंगे 2, क्योंकि 1 और 3 के बीच में पड़ रहा है 2, पहले फॉर्म लिखने आना चाहिए। और फिर क्या लिखेंगे, 2 से 3, 1 से 3 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आया। ये बीच वाला फॉर्म नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ये साइड वाला फॉर्म है, तो साइड से कोई मतलब नहीं है। 1 और 3 के बीच में 2 ही आया है, तो पहले 1 से 2 जाएगा, 2 पे ब्रेक हो जाएगा, जो बीच में आएगा उस पर ब्रेक हो जाएगा, और फिर 2 से लास्ट में हमको 3 तक। इससे क्या फायदा होगा वो आगे अभी जस्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मॉड वाले फॉर्म को हमको हटाना है, और मॉड वाला फॉर्म कब हटता है मॉड से, अपने क्रिटिकल पॉइंट से ही कंपेयर करने पे। अब सीधा मन में सोचो कि जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, अंदर वाला का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए थे कि मॉड के अंदर जब भी पॉजिटिव होगा सीधे बाहर निकाल दो, और मॉड के अंदर जब भी निगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर निकालो। बस इतना ही याद रखना है। क्या बोले हैं, मॉड के अंदर जब भी टोटल अंदर वाले का वैल्यू पॉजिटिव होगा सीधे बाहर निकाल दो, और अंदर वाला का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो बाहर माइनस लगा के उसको बाहर निकालो। क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना। तो 1 से 2 के बीच में x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, फॉर एग्जांपल मन में सोचना है सिर्फ, 1 से 2 के बीच में 1.5 ही ले लो, तो 1.5 माइनस 1 कितना आता है, 0.5, पॉजिटिव वैल्यू। तो जब भी पूरे का वैल्यू पॉजिटिव आएगा सीधे बाहर निकाल दो मॉड से, मॉड हट गया। अब यहां सोचना, 1 से 2 के बीच में अगर x का वैल्यू पुट करते हैं मन में, फॉर एग्जांपल 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 1.2, 1.3, कुछ भी ले लो। 1.3 माइनस 2 माइनस 0.7, निगेटिव में आ रहा है, तो जब भी निगेटिव में आएगा तो माइनस के साथ मॉड को हटाएंगे। यहाँ पॉजिटिव में आ रहा था, x का वैल्यू 1 से 2 पुट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 1.5 माइनस 1, 0.5 पॉजिटिव में आ रहा था, इसलिए सीधे बाहर निकाल दिए हैं। और यहाँ 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करते हैं तो यहाँ निगेटिव में आ रहा है, इसलिए माइनस के साथ बाहर निकाल। यही काम आगे भी करना है। मेन इतना ही फॉर्म है, इसी का यूज हम लोग आगे तक करेंगे। हाँ, यहां बताना है अब, x का वैल्यू अगर 2 से 3 रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2.5, 2.5 माइनस 1 क्या आएगा, 1.5 पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव जब भी होगा सीधे बाहर निकाल दो। और 2.5 माइनस 2, यहां भी सर पॉजिटिव आ रहा है, यहां भी सीधे बाहर निकाल दो। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लेना है। अब तो एकदम सिंपल हो गया।
माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x माइनस 3 dx। अब तो बस सिंप्लीफाई कर लेना है इंटीग्रेशन को। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स क्या रखना है 1 to 2, और आगे बताना x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 हट गया, और 3 का इंटीग्रेशन 3x 2 2। अब एक बार x इक्वल टू 2 पुट करना है, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट। यहाँ भी वही काम करना है, x इक्वल टू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ भी 3 पुट करना है, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9, फिर माइनस का काम करना है, फिर 2 पुट करना है x की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6। कितना आ गया 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर आ गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ध्यान देना आसान क्वेश्चन है। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड है, तो ध्यान से देखते रहना है और एक एक फॉर्म अच्छे से समझना है, ताकि एक ही क्लास में सारा का सारा मॉड वाला फॉर्म समझ में आ जाए। तो सारे टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो, x का जो वैल्यू आया वो अब देखना है कि इसके बीच में है क्या, 0 से 4 के बीच में। अगर है तो लिमिट्स को ब्रेक करो, अगर नहीं है तो नहीं ब्रेक करो। तो 0 से 4 के बीच में सर आता है x इक्वल टू 1, तो फिर से 0 से 1 ले लो और 1 से 4 तक जाना है। 0 से 4 है तो 0 से ब्रेकिंग पॉइंट 0 से 4 के बीच का नंबर आ गया, इसका मतलब वहां पे हमको लिमिट को ब्रेक कर लेना है। तो 0 से पहले तो 1 ही जाएंगे ना, और फिर 1 से 4 जाएंगे। फिर से वही काम करना है। अब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, फॉर एग्जाम्पल 0.2, 0.2 माइनस 1 माइनस 0.8, निगेटिव वैल्यू आ रहा है मॉड के अंदर। मॉड के अंदर जब भी निगेटिव वैल्यू आएगा तो माइनस के साथ मॉड हटेगा। यहां देखो, जब x का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। 1 से 4 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, 2 3 3.5 3.9 कुछ भी रख के देख लो, 3.9 माइनस 1 पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो सीधे बाहर निकाल देना है ना। निगेटिव आएगा तो माइनस के साथ, अब पॉजिटिव आएगा तो प्लस के साथ, या सीधे बात। क्या होगा इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x, प्लस फिर यहां बताना है x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x। ठीक है, एक बार 1 पुट करना है, अच्छे से ब्रैकेट लेना है ना, ब्रैकेट में हमेशा लेना है। तो 1 पुट करो, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिए, फिर माइनस करना है, फिर 0 पुट करना है। 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, यहाँ 0 0 पुट करोगे तो वो तो 0 ही आएगा। अब यहाँ देखना है, एक बार x इक्वल टू 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 माइनस 4, एक बार दोनों जगह हम 4 पुट कर दिए, फिर माइनस करके ब्रैकेट लेके अच्छे से अब हमको यहाँ पे 1 पुट करना है, 1 बाई 2 माइनस। ठीक है, कितना आया हाफ माइनस 1, माइनस 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, 8 माइनस 4 4, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 हाफ हाफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मेन यहाँ हम लोग को यही समझना है कि मॉड को कैसे हटाया जाए। मॉड कैसे हटाते हैं, तो मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करते हैं, जो x का वैल्यू आता है वो देखते हैं कि इस 0 से 4 के बीच का नंबर है कि नहीं। अगर वो नंबर है बीच का तो वहाँ पे उस लिमिट को ब्रेक कर दो। अगर नहीं है, मान लो यहाँ 5 आता, तब 0 से 4 के बीच में 5 नहीं होता है, तो 0 से 4 डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फिर से वही काम करो। -1 से 2, क्या कॉमन ले लें? एक्स स्क्वायर। पहले फैक्टराइज कर लेना है, लीनियर फैक्टराइजेशन हमेशा कर लेना है। कर लिए। अब अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो और निकालो इसका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया? एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0, और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1। 2 पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट, 0 और 1। क्या -1 से 2 के बीच में होता है 0 और 1? कौन सा होता है दोनों में? दोनों का दोनों होता है। तो दोनों पे ये जो लिमिट है वो ब्रेक हो जाएगा। पहले -1 से कहाँ जाएंगे? दोनों में से पहले जाएंगे -1 से 0, फिर 0 से 1, क्योंकि पहले -1 से हम लोग 0 जाएंगे, है ना? 0 रास्ते में आएगा पहले, फिर 0 से 1 आएगा, फिर 1 से 2 आएगा। 0 से 1, फिर 1 से 2 आएगा। ठीक है? तो -1 से 2 के बीच में कौन कौन सा पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट? 0 और 1 था। तो -1 से पहले कौन सा नंबर आएगा? -1 से 0 आएगा, फिर 0 से 1 आएगा, फिर 1 से 2 आएगा। तो 3 जगह ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब बताना वैल्यू, अब ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, अब देख लेना है ध्यान से। हाँ, अब मन में सोचना है कि -1 से 0 के बीच का कोई नंबर लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा नंबर ले लें? -0.5। -0.5 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, 0.025। -0.5 -1 क्या हो गया? -1.5, निगेटिव नंबर। पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव क्या होता है? निगेटिव वैल्यू। तो जब भी निगेटिव वैल्यू आता है तो मॉड से बाहर हम माइनस लगाते हैं, मॉड को हटा के। तो माइनस लगा देंगे और अंदर वाले को लिख दो। अंदर वाले को सीधे लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। फिर सोचना है कि 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ रख के देख लो, 0 से 1 के बीच में कौन सा नंबर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2। 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, और 1/2 -1, -1/2 निगेटिव नंबर। पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव, निगेटिव ही आ रहा है। तो जब भी मॉड के अंदर निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के बाहर निकालेंगे और अंदर वाले को लिख देंगे। अब अंदर वाले को ऐसे लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बताना 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो अंदर वाला का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1.5, 1.5 का स्क्वायर पॉजिटिव में, और 1.5 -1 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो जब भी पॉजिटिव में फॉर्म बनता है मॉड के अंदर का, उसको हम लोग सीधे उसको बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई ही कर दो ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 1 से 2 dx। ठीक है? उसके बाद लिमिट पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? एक्स टू द पावर, पहले लिमिट, पहले तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना। एक्स क्यूब का क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स का पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 3/3। लिमिट्स रखना है -1 से 0। फिर इसका बताना है माइनस एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है? 0 से 1 लिमिट। यहां पे भी क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3।
1 से 2। अब इसको सॉल्व कर देना है बस। पहले क्या पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, वो तो 0 हो जाएगा सर। फिर माइनस करके ब्रैकेट लेके अच्छे से -1 पुट करेंगे, -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, 1/4। -1 का पावर 3 -1 ही होगा, जब भी ऑड पावर होता है तो निगेटिव में ही वैल्यू होता है। तो -1 का पावर 3 -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, अब 1 पुट करो फिर से यहाँ पे, बस अब सॉल्व कर देना है। 1/4 -1 पुट करेंगे तो 1/3, माइनस करके अब 0 पुट करेंगे तो 0 0 तो 0 ही हो जाएगा सर। फिर अगला फॉर्म, x की जगह पे 2 पुट करो, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 16/4 माइनस 2 का पावर 3 8/3। फिर माइनस करना है, फिर बढ़िया से ब्रैकेट लेना है, फिर 1 पुट कर दो, 1/4 माइनस 1/3। ठीक है, अब सॉल्व करने आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 1/4 -1/4, ये तो बाद में कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस 1/3, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3। यहाँ पे +4 -8/3 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब क्या किया जाए, अब सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई कर ही दिया जाए। एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 दूनी 8, और 1 12 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 4 48, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 48 52 60 माइनस 35/12 25/, जो भी आएगा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मेन तुम लोग को समझना है यही मॉड कैसे हटाया जाए, उसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे। ठीक है, अगला फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे बनाया जाए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब इंपॉर्टेंट फॉर्म सब है। ये भी बस अब सिंपल ही है, बस हमको फॉर्म बता दो, मॉड को कैसे हटाया जाए बस इतना ही बता। सिंप्लीफाई तो तुम लोग कर लोगे खुद से, है ना। तो फिर से क्रिटिकल पॉइंट लो, मतलब मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। फिर x माइनस 2 मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या सोचना है, फिर से बताना कि 1 से 4 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आता है बीच में। तो 1 से 4 के बीच में 2 आता है, 1 और 4 तो एंड पॉइंट ही हो गया, तो बस बीच का पॉइंट देखना है कौन कौन सा आता है, तो 2 आ रहा है सर, तो 2 पे ब्रेक कर देना है, तो 1 से 4 के बीच में 2 आता है, तो 2 पे हम ब्रेक कर दिए। ठीक है, 1 से 2, फिर 2 से 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि इस लिमिट्स को कैसे ब्रेक किया जाए, तो जो 1 और 4 के बीच में आ जाएगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो 1 और 4 पे तो खुद ही 1 और 4 एंड पॉइंट है, तो ब्रेकिंग पॉइंट बस मिड पॉइंट लेना है, बीच का पॉइंट लेना है। 1 और 4 तो ये खुद ही है, तो बीच में बस 2 आया है, तो 1 से 2 गए और फिर 2 से 4। तो 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू मन में सोचो और देखो कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। जब भी पॉजिटिव आएगा सीधे बाहर निकाल देना, और जब भी निगेटिव आएगा तो माइनस के साथ। ठीक है, तो देख लो 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 या 1.6 या 1.8,
कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1.8 ही ले लेते हैं। तो 1.8 माइनस 1 क्या होता है? 0.8 पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव है तो सीधे बाहर निकाल देना है। 1.8 माइनस 2 माइनस 0.2, निगेटिव वैल्यू जब भी आएगा तो माइनस के साथ मॉड को हटाना है। यहाँ पे भी 1.8 माइनस 4 निगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो माइनस के साथ बाहर। उसके बाद सिंप्लीफाई करने तो आता ही है, सिंप्लीफाई कर दोगे। इसका ही बता दो, 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 के बीच का नंबर 3 ही ले लो। 3 माइनस 1 पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव आएगा सीधे बाहर निकाल दो। 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 निगेटिव, तो निगेटिव आया तो माइनस के साथ इसको बाहर निकालेंगे। अब तो सिंप्लीफाई करना है बस। कितना आ गया? 1 से 2 माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा? कांस्टेंट कितना है? +4 +2, तो +6 हो गया। 6 माइनस 1 5, 5 माइनस एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन है, और प्लस यहाँ कितना है देखो तो, +4, 4 में से 2 और 1 चला गया, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1, 1 प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो बन जाएगा, है ना, इंटीग्रेट कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे बढ़ा जाए। मेन फॉर्म देखना है कि मॉड को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद तो बस सिंप्लीफिकेशन है। आगे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो बस हमको बताना है कि मॉड को कैसे हटाया जाए। चलो बताना। फिर से वही काम करो, इसका निकालो क्रिटिकल पॉइंट। आ गया बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। कैसे बनाए इसको सरोज, कैसे बनाया जाए? मॉड के अंदर वाले फॉर्म को हमेशा सबसे पहला काम कि 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक्स का वैल्यू निकालते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं। मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। बताओ तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक काम करो, कॉस को नीचे ले जाओ, है ना, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगा। साइन बाई कॉस tan x, tan x इक्वल टू 1 कब आता है? जब x इक्वल टू π/4 हो। तो बस हमको बस 0 से π/2 के बीच का ही सोचना है कि 0 से π/2 के बीच में tan x इक्वल टू 1 कब आता है? जब x इक्वल टू π/4। वो अलग बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan 180 प्लस थीटा tan पाई प्लस π/4 भी तो 1 ही आता है, क्योंकि तुम tan थीटा लिखो या tan 180 प्लस थीटा लिखो, बात बराबर है। तो tan π/4 पे भी 1 आ जाएगा और tan पाई प्लस π/4 पे भी 1 आ जाएगा। लेकिन अभी हमको उससे मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब है 0 से π/2 के बीच का कोई पॉइंट है कि नहीं। तो 0 से π/2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x बराबर 1 कब होता है? बस एक ही पॉइंट पे, x इक्वल टू π/2। तो बस इस डोमेन में, है ना, x के इस वैल्यू के बीच में हमको देखना है कि कोई वैल्यू आता है कि नहीं tan x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू π/4 पे आ रहा है, तो यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट बस एक ही होगा। तो इसमें भी वही काम किए हैं, मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट किए हैं, x का वैल्यू निकाले हैं। x का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इसके बीच का हो, तो बीच का तो एक ही वैल्यू होता है tan 45 पे 1, तो इसीलिए ये 0 से π/4 पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, 0 से π/4 प्लस π/4 से π/2। ठीक है, हाँ, 0 से π/4 पहले गए हैं, तो ये जो भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट वहां पे ब्रेक करना है। तो 0 से π/4 और π/4 से π/2। अब 0 से π/4 के बीच में सोचो कि इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 45 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, 30 ही ले लो। cos 30 कितना होता है? √3/2, और sin 30 कितना होता है?
1/2, √3/2 -1/2, √3/2 ज़्यादा होता है, 1/2 कम होता है, ज़्यादा माइनस कम, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो जब भी मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा सीधे बाहर निकाल देना है ना आसान, ये भी भारी नहीं है। और 45 से 90 के बीच का कोई भी एंगल ले लो मन में जो तुमको याद हो। 60 डिग्री लेते हैं, 60, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और sin 60 होता है √3/2। तो 1/2 कम होता है और माइनस √3/2 ज़्यादा होता है। तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जब भी निगेटिव आएगा तो माइनस के साथ बाहर निकालो। माइनस तुम यहाँ लिखो, चाहे माइनस यहीं पे लिख दो, प्लस माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, 0 से π/4 लिमिट। अब इसका बताना, ध्यान से ब्रैकेट के साथ लेना है, नहीं तो यहां गलती होने का चांस रहता है। cos का इंटीग्रेशन साइन एक्स, देखो यहां ब्रैकेट ले लिए हैं बड़ा सा, है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। cos का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया, π/4 से π/2। वैल्यू पुट करो, साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है 1/√2, फिर प्लस कॉस π/4 1/√2, फिर माइनस करके 0 पुट करो, साइन 0 0, कॉस 0 1, फिर माइनस करके अब रखो π/2, साइन π/2 1 और कॉस π/2 0। अब अंदर में ही माइनस करना है, इसलिए ये ब्रैकेट ले लिए थे कि अंदर में जब भी लिमिट लगाएंगे तो पहले π/2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, फिर माइनस करके π/4 पुट करेंगे एक्स की जगह पे। अब माइनस कर दिए तो साइन π/4 कितना हो गया 1/√2, अब प्लस कॉस π/4 1/√2, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर लेना है, 1/√2, 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2 और 1/√2, ये 4 टाइम्स आ गया प्लस 1/√2, तो हो गया 4/√2, ठीक है। अब यहां -1, अब -1 कितना हो गया -2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक काम करें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हो गया 4√2, √2 मल्टीप्लाई √2 2 -2, तो आंसर आ गया 2√2 -2, ठीक है। ये भी आसान था, इसमें भी वही काम किए हैं, मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट किए हैं और x का ऐसा वैल्यू निकाले हैं जो 0 से π/2 के बीच में हो, तो बस π/4 ही होता है, ठीक है। अब वहां पे हम यहाँ पे लिमिट को ब्रेक कर दिए हैं। अब 0 से π/4 का x का वैल्यू हम जब पुट कर रहे थे तो इस पूरे का वैल्यू किस में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। तो पॉजिटिव में जब भी आएगा तो मॉड को सीधे बाहर निकाल देना है, और निगेटिव में आएगा तो माइनस के साथ। आगे बढ़ा जाए। अब ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, सारा फॉर्म इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि मॉड के अंदर वाले फॉर्म का वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगा तो सीधे बाहर निकालना है, और मॉड के अंदर वाला का वैल्यू जब भी निगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर। पूरे का वैल्यू से मतलब नहीं है, बस मॉड के अंदर वाले के वैल्यू से मतलब है ना, इसको ध्यान में रखना। तो चलो पहले मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो। तो मॉड के अंदर वाला फॉर्म तो यहां बस एक ही है, x, तो x इजक्वल टू 0 है ना, x ही है, x बराबर 0, तो यहां एक ही पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट 0, क्योंकि हमको मॉड के अंदर वाले फॉर्म से मतलब है बस 0। तो यहां पे 0 पे ब्रेक हो जाएगा, -π/2 से पहले 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 0 से π/2, पहले -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2, क्योंकि हमको जाना है -π/2 से π/2।
तो -π/2 से 0 कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव में जब रखेंगे तो अंदर में तो निगेटिव ही ना होगा। ठीक है, ध्यान देना, x का वैल्यू जब भी -π/2 से 0 कुछ भी रख लो ना, -90 से 0, -30, -60 कुछ भी रखेंगे तो बस यहाँ का वैल्यू देखना है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। सर अंदर में तो निगेटिव रखिएगा तो निगेटिव ही आएगा, -60 मॉड के अंदर निगेटिव, तो मॉड के अंदर जब भी निगेटिव तो माइनस के साथ बाहर निकालना है ना। यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है, वो क्या सोच लेता है कि पूरे साइन का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमको उससे मतलब ही नहीं है। मॉड के अंदर का वैल्यू देखना है कि निगेटिव है तो सीधे बाहर निकालो, माइनस में लिखो। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो सीधे एक्स बाहर निकालो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो निगेटिव फॉर्म बन रहा है मॉड के अंदर, इसलिए माइनस के साथ एक्स को बाहर निकाले हैं। -π/2 से 0 कुछ भी रख के देख लो, -60, तो मॉड के अंदर निगेटिव है, तो मॉड के अंदर जब भी निगेटिव रहेगा -x लिखेंगे, माइनस के साथ अंदर वाले फॉर्म को बाहर निकालेंगे। 0 से π/2 कुछ भी पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव को मॉड से सीधे बाहर निकालना है। 0 से π/2 के बीच में फॉर एग्जाम्पल π/4, वो तो खुद ही पॉजिटिव है। वैल्यू से मतलब नहीं है, बस मॉड के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधे मॉड को हटा दो, और मॉड के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो माइनस के साथ हटाओ। तो यहाँ तो 0 से π/2 कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना अंदर का वैल्यू, तो सीधे बाहर निकाल दो। अब बस सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलो पहले इसका हम फॉर्म लिख दें। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहां बताना है साइन एक्स। सर ये क्या बताएं, ये तो सीधे लिखा हुआ है ना। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का सीधा साइन एक्स हो जाता है, -π/2 से 0, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन। 0 पुट करो, कॉस 0 1, साइन 0 0, माइनस करके फिर ब्रैकेट लेना है, कॉस माइनस π/2, कॉस π/2 हो या कॉस माइनस π/2 हो, 0 ही आएगा, और यहाँ साइन माइनस π/2। ठीक है, पुट कर देते हैं, बाद में वैल्यू निकालेंगे। हाँ यहाँ पे कॉस π/2 0 प्लस साइन π/2, सर साइन π/2 तो 1 होता है, फिर माइनस करो, फिर 0 पुट करो, कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस भी लगा हुआ था तो -1 हो गया, और साइन 0 कितना होता है 0, कितना आ गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन π/2 हो जाएगा, है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन π/2, और 1 + 1 2, साइन 90 भी 1 ही होता है, तो 2 + 1 + 4। ठीक है, ये भी आसान था, बस यहाँ पे यही समझना था कि मॉड के अंदर वाला फॉर्म जब निगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, तो -π/2 से 0 कुछ भी रखेंगे तो अंदर वाला फॉर्म तो निगेटिव होगा, साइन का वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव वो नहीं दिमाग लगाना है, मॉड के अंदर वाला फॉर्म निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वहां बस दिमाग लगाना है। यहाँ पे भी कॉस के अंदर वाला जो फॉर्म है बस इसका चिंता करना है कि -60 -30 इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, -30 निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव जब भी आएगा तो मॉड को बाहर निकाल के मॉड को हटा के माइनस लगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि कॉस का वैल्यू फिर से कॉस माइनस एक्स लिखो या कॉस प्लस एक्स लिखो, बात बराबर है, अभी उससे मतलब नहीं है, मॉड को कैसे हटाना है वो बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस पाई एक्स, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। अब इसको कैसे बनाया जाए, हाँ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहला काम, फिर से निकालो क्रिटिकल पॉइंट,
मॉड के अंदर वाले फॉर्म को 0 से इक्वेट करो, तो 0 कब आएगा, या तो x इक्वल टू 0 या तो cos पाई x बराबर 0। ठीक है, अब cos थीटा, ये थीटा वाला फॉर्म है, cos थीटा इक्वल टू 0 कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इसी फॉर्म पे cos जब भी 90 होता है तो वैल्यू 0 होता है, या 90 का ऑड मल्टीपल भी होता है, मतलब 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई 5, तब cos का वैल्यू 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, इसको याद कर लेना है। cos 90 हो या 270 हो या 90 मल्टीप्लाई 5 हो या 90 मल्टीप्लाई 7 हो, cos का वैल्यू 0 होता है। निगेटिव में भी हो सकता है -1/2 -3/2, ठीक है, लेकिन हमको बस देखना है इसके बीच का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है, 0 से 3/2 के बीच का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है। तो देखो तो x का वैल्यू क्या क्या आया, जब पाई मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे भी 3π/2, जब पाई नीचे जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, 3/2। अब ये पाई जब नीचे जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, 5π/2। समझ में आ रहा है ना, जैसे देख लो फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 पहला के लिए, सेकेंड से कंपेयर करेंगे तो फिर पाई से पाई कट जाएगा, x इक्वल टू 3/2। तो ये सब वैल्यू आया x का वैल्यू, क्या क्या आया वैल्यू, 0, 1/2, 3/2, 5/2। कौन सा वैल्यू इसके बीच में है, बस उसी से हमको काम है। सर एक वैल्यू है बस, 0 और 3/2 तो एंड पॉइंट ही है, तो बीच में तो बस एक ही पॉइंट आया ना, बस हमको उतना ही से काम है, आगे निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पॉइंट होगा उस पे लिमिट को ब्रेक कर देंगे 1/2, ठीक है। प्लस फिर 1/2 से 3/2 तक जाना है, तो 0 से 3/2 के बीच में जो भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट वहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो 0 और 3/2 तो लास्ट पॉइंट ही है, तो उससे मतलब नहीं है, बीच का तो एक ही पॉइंट है, तो वहीं पे ब्रेक हो गया। अब फिर मन में सोचो, हम सेपरेट कर दिए 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2, ठीक है। अब मन में सोचो कि 0 से 1/2 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1/4 ही ले लो, 1/4 पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ रखेंगे 1/4 तो हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव को हम सीधे बाहर निकाल दें, ठीक है। हाँ यहाँ पे छूट गया था, x cos πx। अब इसका बताना, 1/2 से 3/2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 ही ले लो, तो 1 यहाँ रखेंगे तो ये 1 पॉजिटिव होगा, और cos 1 मल्टीप्लाई पाई cos पाई निगेटिव वैल्यू -1 होता है, तो निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव निगेटिव, तो जब भी निगेटिव में आएगा तो माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, तो माइनस अब यहाँ लगाओ चाहे बाहर लगाओ, बात बराबर है। dx, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, चलो लगाते हैं, साइड में ही लगाते हैं, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x cos πx। जब भी दो टाइप का फॉर्म हो, एक एलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री, तब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगाना पड़ता है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, u.v पे, u इसको मानेंगे एलजेब्रा और v मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि आइलेट का फॉर्म हम लोग जानते हैं, आइलेट में एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो जो पहले आता है उसी को u मानते हैं, तो इसको हम u मान लिए। अब सॉल्व करना है, u.v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ dx, यही फॉर्म बनता है। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन, और पाई एक्स है तो पाई से डिवाइड भी करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और पाई एक्स है तो पाई से डिवाइड।
ठीक है। एक्स साइन पाई एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा पाई। अब बाई पाई, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, इंटीग्रेशन निकाल लिए हैं, इंटीग्रेशन यहां पुट कर दो। एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाई पाई का 0 से 1/2, ठीक है। फिर इसका भी इंटीग्रेशन दोनों सेम है, तो वही आएगा यहाँ से, है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से निकाल लिए हैं, और यहाँ लिमिट है 1/2 से 3/2। सॉल्व करना है, अब वैल्यू पुट करना है बस। 1/2 पुट कर दो जहाँ पे भी एक्स है, यहाँ 1/2, 1/2 2 आएगा नीचे पाई के पास। अब यहाँ रखेंगे 1/2, तो साइन पाई/2 तो 1 हो जाता है ना। एक्स इक्वल टू 1/2 पुट करना है, तो 1/2 करेंगे तो साइन पाई/2 1 हो जाएगा सर। प्लस कॉस, यहाँ रखेंगे 1/2 तो कॉस पाई/2 0 हो जाता है। फिर माइनस, अब 0 पुट कर दो, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा। माइनस कॉस 0 1, सॉरी यहाँ प्लस है ना, एक बार यहाँ 0 पुट कर दिया 0 हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ 0 पुट करो, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1/पाई²। फिर माइनस, अब यहाँ भी पुट करना है, 3/2 पुट कर दो, एक्स की जगह पे 3/2, 3/2 2 पाई हो जाएगा, 2 आ गया नीचे, और साइन 3 पाई/2 है ना, पाई इंटू 3/2 हो गया 3 पाई/2, प्लस कॉस 3 पाई/2, वो तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई/2 भी 0 होता है, कॉस 3 पाई/2 भी 0 होता है, यहाँ तो बाद में 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस का काम करेंगे, फिर 1/2 रखेंगे, यहाँ 1/2 पाई, और यहाँ साइन 1/2 रखेंगे तो साइन पाई/2 तो 1 होता है, प्लस कॉस पाई/2 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 1/2 पाई, ये तो 0 है, माइनस 1/पाई² माइनस साइन 3 पाई/2 कितना होता है, साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 का मतलब साइन पाई प्लस पाई/2, साइन पाई प्लस पाई/2 है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई/2, तो माइनस साइन पाई/2 तो मतलब -1, क्योंकि साइन पाई/2 तो 1 होता है, तो माइनस साइन पाई/2 माइनस साइन, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 की जगह 1 लिख रहे हैं, ठीक है, -1/2। 1/2 पाई माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई, 2/2 पाई हो जाएगा, माइनस 1/पाई² माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, तो 3/2 पाई अब प्लस 2/2 पाई, 5/2 पाई। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है यहाँ, तो अपना सिंप्लीफाई कर, ठीक है। मेन यहाँ पे देखना है क्रिटिकल पॉइंट कैसे लेते हैं, कैसे ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंदर वाले फॉर्म को वही काम किए हैं, 0 से इक्वेट किए हैं, 0 से इक्वेट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसके बीच का, 0 से 3/2 के बीच का, सॉरी यहाँ है ना, वहाँ पे हम ब्रेक कर दिए हैं, 0 से 1/2, फिर 1/2 से 3/2। उसके बाद चेक कर लो कि ये पॉजिटिव फॉर्म है कि निगेटिव फॉर्म है, तो 0 से 1/2 के बीच में एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, 1/4 ही ले लो, यहाँ 1/4 रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ 1/4 रखेंगे तो हो जाएगा cos π/4, cos π/4 1/√2 होता है, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर जब भी पॉजिटिव होता है तो सीधे बाहर। हम मॉड के अंदर निगेटिव जैसे 1 रखे थे तो cos π इंटू 1 cos π -1 होता है, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई -1 निगेटिव आ रहा था, इसलिए माइनस के साथ बाहर निकल। उसके बाद तो इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, u.v पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हैं, जो भी आंसर होगा
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, अगले क्लास में हम बताएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है? तो वो अगले क्लास में कल बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।